सच्चिदानंद रूपाय। जीवन की तीन बातें जो बहुत समझने की है, और वो बातें क्या है? सत, चित और आनंद। इन्हीं तीनों नामों से मिलकर बनता है सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद, ये भगवान का नाम है। सच्चिदानंद ये भगवान के स्वरूप है। भागवत जी में प्रवेश करने से पूर्व महात्मा के प्रथम श्लोक में व्यास जी भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं, और इसमें भगवान का पूरा परिचय दिया गया है। क्योंकि 7 दिन तक हम कथा सुनेंगे, 7 दिन तक हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ जाएगा। तो जब किसी से हमारा संबंध जुड़ता है तो पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी तो होना चाहिए कि उसका स्वभाव कैसा है, वो दिखने में कैसा है, क्या काम करते हैं वो। भगवान का स्वभाव, भगवान का पूरा परिचय इस श्लोक में दिया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद है। सत, चित और आनंद। पहला क्या है? सत। और सत कहते हैं अविनाशी को। अविनाशी वो जिसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि भगवान ना तो कभी जन्म लेते हैं ना ही कभी उनकी मृत्यु होती है। भगवान हमेशा प्रकट होते हैं और अंत में अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो आपकी हमारी होती है, जन्म तो आपका हमारा होता है। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। कहने में जरूर हम लोग कह देते हैं कि भगवान ने जन्म लिया देवकी वसुदेव जी के यहाँ, दशरथ कौशल्या के यहाँ, कहने में वो आ जाता है, लेकिन भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं। भगवान हमेशा प्रकट होते हैं, कभी उनकी मृत्यु नहीं होती, कभी जन्म नहीं लेते। जब आप हम नहीं थे ना, जब आपका हमारा जन्म नहीं हुआ था, तब भी भगवान थे। अभी आप हम हैं तो भी भगवान है, और आप हम जब नहीं रहेंगे, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारे मरने के बाद भी भगवान ही रहेंगे। हमेशा भगवान हर एक जीव के अंदर विराजमान रहते हैं। कण कण में भगवान है, पर देखने की वो आंखें होनी चाहिए जो हर एक जीव में परमात्मा का दर्शन करे। इसीलिए उसको सत कहा गया, जिसकी ना तो कभी मृत्यु होती है ना उसका कभी जन्म होता है। सत स्वयं भगवान है, अविनाशी है भगवान, जिनका कभी नाश नहीं होता। और दूसरी बात चित। चित कहते हैं प्रकाश को, उजाले को। प्रकाश कौन है? प्रकाश स्वयं परमात्मा है। देखो, आपको हमको कोई किताब पढ़नी हो, कोई पुस्तक पढ़नी हो, पढ़ाई करनी हो, या कोई ग्रंथ पढ़ना हो, और लाइट चली गई, अंधेरा है, तो अंधेरे में हम कोई किताब या पुस्तक नहीं पढ़ सकते। हमको किसी बल्ब का, किसी ट्यूबलाइट का, किसी हेलोजन का सहारा लेना पड़ेगा। बिना प्रकाश के, बिना किसी उजाले के हम कभी कोई किताब पुस्तक नहीं पढ़ सकते। क्योंकि आप हम मनुष्य हैं, हमको तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, उजाले की आवश्यकता पड़ती है, बिजली चाहिए, लाइट चाहिए, हेलोजन चाहिए। लेकिन उस परमात्मा को कभी किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपने कभी सुना कि भगवान ने किसी से बिजली उधार ली हो, प्रकाश उधार लिया हो? नहीं।
क्योंकि उस परमात्मा को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है ना। जहां भगवान जाते हैं या जहां भगवान प्रकट हो जाते हैं वहां अपने आप उजाला हो जाता है, अपने आप प्रकाश हो जाता है। भगवान प्रकाश स्वरूप है, इसीलिए सत्य भी भगवान है और चित्त भी भगवान कृष्ण है। सत्य हो गया, चित्त हो गया, आखिरी में बचा क्या? क्या बचा? थोड़ा जोर से बोलो, आनंद। आनंद और कोई नहीं, भगवान कृष्ण ही आनंद है। भगवान आनंद का स्वरूप है, जहां जाते हैं वहां आनंद हो जाता है। और आनंद आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। आप आनंद को खोजने जाओगे ना, आनंद ढूंढने जाओगे, तो आनंद आपको संसार में नहीं मिलेगा। आनंद यदि आपको चाहिए, आनंद यदि आप चाहते हो तो आपको भगवान की कथा में आना पड़ेगा, क्योंकि जो आनंद भगवान की कथा सुनने में आता है, जो आनंद भगवान का भजन कीर्तन करने में आता है, वो आनंद संसार की वस्तुओं में नहीं है। संसार की चीजों में, संसार के लोगों में आपको मजा आ सकता है, पर आनंद नहीं आ सकता। मजा आना और आनंद आना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मजा अलग होता है, आनंद अलग होता है। मजा संसार में आता है और आनंद परमात्मा की कथा में आता है, क्योंकि आनंद और कोई नहीं, आनंद किसी वस्तु का नाम नहीं, आनंद स्वयं परमात्मा है। आपने भी बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी पहले भी, भागवत कथा कभी पहले सुनी हो। चौथे दिन कृष्ण जन्म होता है, भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, तो सभी लोग क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्या कहा? नंद घर आनंद भयो। ये क्यों नहीं कहते कि नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर कन्हैया भयो? ऐसा नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद कहा जाता है क्योंकि भगवान स्वयं आनंद है, स्वयं भगवान ही आनंद है। डनलप के गद्दों पर विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। बड़े बड़े होटलों में, एसी कमरों में सोने का नाम, विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। सोना, चांदी, रुपया, पैसा, इनका नाम भी आनंद नहीं है। आनंद स्वयं परमात्मा है। इसीलिए तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, आनंद कौन है? स्वयं भगवान है। और वो कैसे हैं? तुलसीदास जी ने लिखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, त्रैलोक सुपासी, त्रैलोक सुपासी। जो आनंद, जो आनंद भगवान की कथा सुनने में आता है, जो आनंद भगवान का भजन करने में आता है, वो आनंद संसार में नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि संसार में जितने भी नाम हैं, वस्तुएं हैं, उनका आप उल्टा करोगे
तो कुछ ना कुछ जरूर नाम निकलता है या उसका उल्टा बनता है। जैसे सुख का उल्टा दुख, या जितने भी सत्य का उल्टा असत्य, बहुत सारे उदाहरण हैं। जितने भी नाम हैं उनका उल्टा करोगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, पर आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता। आनंद का उल्टा कभी कुछ होता ही नहीं, क्योंकि आनंद स्वयं परमात्मा है, उनका कभी कोई उल्टा नहीं होता। आप कहोगे परमानंद, तो आनंद तो वही का वही है, परम तो आपने लगा दिया। या कोई भी नाम आप जोड़ दो आनंद के साथ में, आनंद वही का वही रहेगा। आप आगे कुछ भी नाम जोड़ दो, क्योंकि आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता। आनंद स्वयं परमात्मा है। इसीलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद है।